दोस्तों, अमेरिका की जानिब से पेश किए गए प्रस्ताव या एक तरह के लगाए गए पॉज के बाद क्या सिचुएशन बनी। शाम होते होते ईरान ने ये कहा कि अमेरिका ने जो कहा है कि हमने बातचीत की पेशकश रखी है, ये बात गलत है। बल्कि अमेरिका चाहता है कि हम उनके साथ बातचीत करें, लेकिन ईरान की भी शर्तें हैं। उन शर्तों के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी, जिनमें सबसे पहली शर्त यह है कि इस जंग का नुकसान उन्हें देना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ेगी। और दूसरी शर्त यह है कि आइंदा के लिए इस तरह का यकतरफा यानी वन साइडेड हमला, गैर उसूली और गैर कानूनी हमला ये लोग नहीं करेंगे। और तीसरी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जितने जहाज़ गुजरते हैं, अब ईरान उस पर किसी तरह के टैक्स लगाने के बारे में जो है सोचेगा। तो ये बातचीत की कड़ी शर्तें जो ईरान ने रखी है। अब देखिए ये मामला कहाँ तक बढ़ता है। 3 मुल्कों ने या उनको जो है मध्यस्थता कराने की बात आ रही है, जिनमें इजिप्ट है, तुर्की है और साथ ही साथ पाकिस्तान का नाम आ रहा है। और अमेरिकन ब्यूरोक्रेट्स या फॉरेन मिनिस्टर तो उसमें रहेंगे। वाइट हाउस से भी खुलासा आया है कि जब तक मोहर वाइट हाउस से नहीं लगाई जाती, ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी किसी तरह का स्पष्टीकरण वहाँ से भी नहीं दिया गया है। तो अब लोगों का जहन तो इस तरफ जा रहा है कि जंग जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए और इसे बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन की चीफ उन्होंने भी आज यही कहा कि जंग जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। अब देखिए ये कहाँ जाकर मामला थमता है। अगर जंग लंबी खींचेगी तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। आप समझ सकते हैं कि मिडल ईस्ट में हो रही इस जंग की तपिश दूर दराज दुनिया के अंदर महसूस की जा रही है। ये है आज के दौर के जियोपॉलिटिक्स का नतीजा और जियोपॉलिटिक्स के असरात है कि आप कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क के अंदर जंग जारी है तो उसका असर जो है हमारे मुल्क पर नहीं पड़ेगा। इसलिए तो हिंदुस्तान में या भारत देश के अंदर हमारी हुकूमत भी चाहती है कि इस जंग का कोई जो है हल निकले बातचीत के ज़रिए से। शुक्रिया।